अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब जी? देसी नाश्ता, मज़ेदार नाश्ता। आज मौसम बहुत अच्छा था तो जी हस्बैंड जी गए हैं और बाहर का नाश्ता लेके आए हैं। हलवा पूड़ी था और रायता था, साथ चने थे, चिकन चने थे, बड़े मज़ेदार। ये देखें जी पूड़ियाँ। हम सब सोए हुए थे तो उन्होंने कहा उठें जी, मैं नाश्ता लेके आया हूँ। तो बच्चे बड़े खुश हो गए जी, हलवा पूड़ी आ गया। आज मौसम काफ़ी बेहतर था, पहले से हवा चली हुई थी, हल्के से बादल भी थे, तो मौसम के हिसाब से जी आज का हमारा नाश्ता। और कल ईद है और आज की जी चांद रात है और चांद रात को हमारा डिनर भी है कहीं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जी हम शेयर करेंगे। और ये देखें जी हमारा बकरा भी आ गया। पहले था वो पलवशा का बकरा ब्लैक वाला, और ये जो वाइट वाला है ये हमारा आया है। और ये जो अगला बकरा है ये जी मेरी फ्रेंड का है, साइमा का बकरा। इकट्ठे ही जी बकरे डिलीवर हुए हैं बकरे भी ऑनलाइन आए हैं। ये देखिए, ये जो घर के अंदर है पहले वाला ये था पलवशा का, और अब वो जी चिंची के अंदर 2 बकरे आए हैं। अगला जो है ब्लैक एंड वाइट वो साइमा का, और जो बड़ा क्यूट सा मासूम सा छोटा सा प्यारा सा बबलू सा बकरा है वाइट, वो जी हमारा है। तो अल्लाह ताला जी सबकी नीयत और कुर्बानी को कबूल करे और हर किसी को ये इस्तात हासिल हो जी कि वो कुर्बानी का जो फ़रीज़ा है वो अदा कर सकें। ये देखें जी, कान से पकड़ के जो बच्चा है वो बकरे को अंदर लेके आ रहा है। और बकरे आपको पता है कि जब होते हैं घर में थोड़े, जो इनकी ये सफाई वगैरह का होता है बड़ा ख्याल रखना चाहिए। इंशाल्लाह भी जी इनकी सफाई भी नीचे से करेंगे। जैसे ख़ुद हम सफाई सुथराई के पसंद हैं तो जानवर जहाँ बांधें उसको भी थोड़ी देर बाद ज़रूर साफ़ करें ताकि बकरे ना गंदे हों, वहाँ स्मेल ना हो, वरना आपके पूरे घर से स्मेल आएगी। क्योंकि बाहर तो जी हम बांध नहीं सकते, क्योंकि असी बाहर बनना नहीं तो सेकंड चोरी बकरा होया नहीं मोटरसाइकिल पे पूरा पूरा बकरा बैठा के आराम से निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता केड़े पासे बकरा ले गए ना जी। तो ये जी बकरा अब छोड़ के अब इंशाल्लाह जी इसकी मैं सफाई करूँगी ताकि इनकी जगह साफ़ की जाए बकरों की। ये देखें जी सनास किचन इन एक्शन, बकरों की सफाई शुरू। और ये जब तक बकरे रहेंगे जी हर 2 घंटे बाद मैंने इनकी सफाई करनी है, क्योंकि वही बात मैंने आपको कहा ना, फिर घर में स्मेल आएगी, उस जगह से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जो इनको आप घास वगैरह, जो इनके पट्ठे हैं, जलतर जलतर सुना होगा आपने, पट्ठे हैं, वो इनको खिलाएंगे। वो जैसे जैसे खाएं वो बाकी जो हो जो छोड़ दें वो उठा के उसको बाहर आप जहाँ कोई जगह है वहाँ उसको फेंकें, उस चीज़ को जो कचरा जहाँ फेंका जाता है। तो अच्छे से जी ये इसके नीचे मैंने डिटॉल वगैरह डाल के और जो नीचे फ़र्श धोने वाला होता है वो डाला ताकि स्मेल ना रहे और कोई गंदगी ऐसी ना हो। अच्छे से सफाई की ताकि जो जानवरों को भी अच्छा महसूस हो कि हमारा भी ख्याल रखा जा रहा है। उनके पानी का ख्याल रखें, जब घास वगैरह उनको खिलाइए। देखें जी कितनी सफाई, नीचे से साफ़ सुथरा हो गया। इधर मैंने पानी भर के इनका रख दिया टब के अंदर ताकि जैसे इनको प्यास लगे ये पानी पिए। गर्मी भी है और यहाँ पे मैं पेडिस्टल फ़ैन भी इनके लिए लगा दूँगी ताकि बकरों को भी हवा लगे जैसे हमें हवा की ज़रूरत है। मैंने वही कहा, चाहे जानवर हो इंसान हो, जानवर तो बेज़ुबान होता है। जो अपने लिए सोचें वो जानवर के आराम का भी ख्याल रखें जितना आप रख सकते हैं, जितना आप इजी होके कर सकते हैं। तो अभी जी इनके बस अभी आ जाएंगे पट्ठे शट्ठे, तो वो भी इनको खिलाएंगे, पानी शानी पिलाएंगे। पानी में वो जैसे मुझे साबा बता रही थी कि बाजी बेसन घोल के भी इनको पिलाएं तो वो पानी भी ये पीते हैं और वो भी बकरों के लिए अच्छा होता है। तो बचपन में हमारे अब्बू जब बकरा रखते थे, बड़े बकरों की जी हम बच्चों की तरह केयर करते थे। बड़ी मेहंदी के ऊपर नाम लिखने, बड़ी इनकी सफाई करनी, बड़ा इनको नहलाना कि बकरा हमारा वो टिशम टैट रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो खैर यहाँ जी ये बकरे थे। और ये देखें जी हस्बैंड गए हुए थे बेटे के साथ उसका जूता ईद का लेने के लिए, और ये जी जूता आ गया। मैंने कहा चलें जब बाबा नहीं होते तो मैं ये काम करती हूँ, आज आप बाबा के साथ जाएं और अपना जूता बाबा के साथ जाके ख़रीदें, और जो आपको इजी भी लगे चलने में, जिससे पैर भी कवर हो, क्योंकि गर्मी है और वो पाँव फिर होते हैं वो कलर ख़राब हो जाता है। और ये साथ आया जी यहाँ की हमारे शहर की सौगात है फ़लूदा, और वो फ़लूदा भी लेके आए हैं। और ये देखें जी ये साथ पैकेट में बर्फ़ भी थी उधर, तो ये भी हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। देखें गर्मियों में बड़ा अच्छा ही है, अगर आपको अच्छा साफ़ सुथरा मिले तो खा लेना चाहिए फ़लूदा खा लेना चाहिए, बड़ा ही मज़ा आता है। पर शॉप पे बैठ के ज़्यादा मज़ा आता है खाने का, जो उनका बड़ा अपना प्याला होता है ना उसके अंदर ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो हमने खा पी लिया, अब बाकी बकरों की बारी के इनको भी थोड़ा खिलाएँ पिलाएँ। ये खड़े थे यहाँ पे, और वो जो ब्लैक वाला है वो ज़रा थोड़ा लड़ाका बकरा है वो इसको जी टुड्डे शुड्डे भी मार रहा था, उसके सींग थे छोटे, और ये तो कोना बकरा था, इसके तो सींग ही नहीं थे। तो मैंने बेटे को कहा कि चलो बेटा अब हमने तो खा लिया फ़लूदा, अब इनको भी थोड़ा खिलाओ। पट्ठे इनके आगे थे और यहाँ जी ये बकरों को खिलाया जा रहा है। इन्होंने खा पी लिया, बस ये अभी थोड़ा सा रह गया था। एंड पे देखिए आप
बिल्कुल वो डंडियाँ सी रह गई हैं और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो ये खा रहे थे। तो यही जी खिदमत के दिन होते हैं जानवर की, आप करें क्योंकि इन्होंने अल्लाह की राह पे कुर्बानी पे जाना होता है। आपके नाम की कुर्बानी होती है, फैमिली के नाम की कुर्बानी होती है। तो अल्लाह जी सबकी ये कुर्बानियाँ कबूल करे, बुरे हादसात आफात से भी जी महफूज रखे और सबको ये मैं कहती हूँ इस्तात हासिल हो कि वो कुर्बानी कर सकें। और यहाँ जी ये कुछ गिफ्ट्स थे, हस्बैंड लेके आए हुए थे। मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी, वहाँ मेरी पूरी फैमिली हमारी का डिनर था हस्बैंड के आने पे, तो हमने उधर जाना था। तो ये कुछ बच्चों की चीज़ें थी, कुछ उसके लिए चीज़ें थी। गिफ्ट्स भी जी एक प्यार का, एक इज़्ज़त देने का वो ज़रिया होता है जो आप इस तरीके से आप करते हैं। तो ये जी चीज़ें थी जो मैं लेके जा रही थी। और ये देखें जी हमारी तैयारी, ये हम सब ने जी ड्रेस पहने हुए थे, ये गिफ्ट्स उठाए हुए थे, ये बच्चों ने कपड़े, ये पिंक वाला सूट मैंने स्टिच करवाया हुआ था, दूसरा रेडी टू वेयर था। और ये मेरा वही है जब हस्बैंड जी आए थे और मैंने वेयर किया था। ये मेरा ऐसे ही हैंगर पे खड़ा था, मैंने कहा चलो मैं यही पहन जाऊँ। तो काफ़ी कंफर्टेबल ये ड्रेस था और ये था जी जे डॉट का। और ये अचार जो मैंने बनवाया ये मैं लेके जा रही थी कि मैं ये भी लेके जाऊं ताकि मेरी फ्रेंड भी खाए और इन्जॉय करे जी नाश्ते में। और यहाँ जी हमारा सफ़र शुरू हो गया रस्ते थानू बड़ी चंगी तरह याद हो गए होंगे बाजी कितों कितों लंघ दी तो यहाँ जी बस ईद की तैयारियों में लोग लगे हुए थे। बाज़ार में बड़ी गहमा गहमी थी, कोई चूड़ियों वाली शॉप पे खड़ा था, कोई मेहंदी ले रही थी क्योंकि आज चांद रात थी, कल ईद थी। तो बाज़ार में वो कहते हैं ना रश होता है शॉप पे। औरतें चूड़ियों वाली कहीं बैठी हुई थी, कहीं मेहंदी वाले बैठे हुए थे, कहीं छुरियाँ तेज़ हो रही थी, कहीं तिक्के कबाब के लिए अंगीठियाँ लगी हुई थी और कहीं पे बैनर लग रहा था जी सुबह कीमा इत्थों बनवाइयो, पाए इत्थों बनवाइयो तो ईद की जो रौनकें थी बड़ी वो प्यारी लग रही थी। बचपन बड़ा याद आ रहा था कि बचपन में घूमते फिरते थे। और यहाँ जी दूर से मुझे नज़र आ रहा था आगे जो ये मवेशी मंडी होती है वो लगी हुई थी और काफ़ी रश दूर से नज़र आ रहा था क्योंकि चांद रात थी। तो अगर कल ईद थी तो आपको पता है फिर जानवरों का कितना रश होता है, बेचने वालों का दूसरे शहरों से भी आए होते हैं जी जानवर बेचने के लिए जब मंडी लगती है। तो यहाँ से मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे हमें वेट करना पड़े। ये देखें बहुत रश था, सड़क के ऊपर तक जानवर आए हुए थे। जो व्यापारी थे वो अपने जानवर लेके आए हुए थे बेचने के लिए और बड़े जी प्यारे प्यारे बकरे थे। भाव ताव बड़ा चल रहा था, किसी की बात बन रही थी, किसी की बिगड़ रही थी और हर कोई अपने हिसाब से वो आया हुआ था जानवर ख़रीदने। और गर्मी भी यहाँ पे इंतहा की थी और यहाँ पे अल्लाह ने जी रोज़ी रिज़्क़ हर इंसान का लगाया हुआ। यहाँ रेडियों वाले थे, मशरूब वाले, दाल चना वाले, हलीम चावल वाले, रोटी सालन वाले, सबकी रेडियाँ थी कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं बेचने वाले वो यहाँ से खाना भी खा सकें और जो ग्राहक आते हैं लेने वाले उनके लिए जो पानी शानी है, मशरूब थे। ये देखें कितना रश है। मैं आप कैप्चर करूँ आप सबके लिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये रोड के ऊपर ही बस थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई थी ट्रैफिक गुजरने के लिए, बाकी दाएं बाएं बहुत जानवर लेके लोग खड़े थे गाड़ियों के अंदर, लोडर रिक्शा के अंदर और काफ़ी रश था यहाँ पे। और ये जी हम इंटर हो गए इसकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है और मैं और बेटियाँ हम रिक्शे पे थी और जो बेटा और हस्बैंड जी थे वो जी मोटरसाइकिल पे थे। तो वो हमसे पहले आगे आगे थे तो हम बाद में थे। तो मैंने कहा चलिए दो सवारी तो अपने पे जा सकते हैं, बाकी हम रिक्शा पे जाएंगे। और यहाँ जी बाहर हमारा खड़े होके वेट हो रहा था। आपको लग गया होगा पता जी हमारा डिनर कहाँ था। बिल्कुल जी मेरी दोस्त साइमा की तरफ था। यहाँ साइमा और उसकी बेटी वेलकम कहने के लिए बाहर खड़े थे। ये जी साइमा जी हैं जिनसे आप वाकम हैं, साइमास कॉर्नर के नाम से इनका चैनल है। आप लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर भी किया करें ताकि इसकी हौसला अफजाई हो। काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी हैं, आज के जो डिनर की रेसिपी हैं वो भी ये शेयर करेगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद पे। ये देखिए जी हमारी पजारो आ गई है, मैं इसको पजारो कहती हूँ। और ये जी मियाँ जी आपके भाई साहब, तो ये पहली दफ़ा साइमा की तरफ आए हैं और यहाँ जी हम सब बैठे हुए हैं। ये साइमा के हस्बैंड बैठे हुए हैं और ये जो समीना है आप उससे वाकिफ़ हैं। यहाँ पे जो मज़ेदार फ़ालसे का शरबत सबको पेश कर रही थी ठंडा ठार, जो कि बड़ा ही मज़ेदार था। और मैं चली आई जी अपनी फ्रेंड के पीछे पीछे किचन में कि किचन में क्या हो रहा है और कहाँ तक तैयारी पहुँची है। ये देखें जी शामी कबाब थे दाल और मटन के बने हुए जो कि बहुत मज़ेदार थे और ये हलीम थी और ये चिकन का सालन था और अभी ये जो पुलाव था वो दम पे था। और बस हमारे आते आते जी तैयारी इसकी शुरू हो गई थी। और ये करेले चिकन था क्योंकि मटन ना मिल सका क्योंकि नागा था,
तो कुछ चीज़ें जैसे पहले बनी होती हैं शामी वगैरह फ्रीज़ हुए होते हैं, वो मटन के थे। बहरहाल जो भी था साइमा ने बनाया, बहुत कुछ बनाया हुआ था, बड़े प्यार से, बड़े दिल से। बहुत शुक्रिया साइमा, सब कुछ बहुत मज़ेदार था, सब ने बहुत इंजॉय किया था। तो बड़ा अच्छा रहा जी टाइम, बड़ी गपशप लगी। ये देखें जी, अब डिनर के साथ भी जूस रखा गया, बोटल्स थी, और वो जी साइड पे आलू बुखारे की चटनी, ये सैलड था बहुत मज़ेदार, दही बड़े थे, शामी कबाब थे, हलीम थी, पुलाव था, चिकन का सालन था और करेले गोश्त था। और जो साइमा का सैलड था वो मुझे खा के देख के जी पीसी की याद आ गई। पीसी में इस तरह का सैलड मुख्तलिफ़ वो चीज़ों के साथ था, और मैंने साइमा को ये कहा भी कि तुम्हारी सैलड की तारीफ़ यही है कि मुझे पीसी याद आ गया। और ये जी मेरी प्लेट जो मैंने छोटी सी अपने लिए बनाई, और साइमा ने घर आलू बुखारे की चटनी भी बनाई हुई थी जी, बहुत ही मज़ेदार थी, बड़ी लजीज़ थी। इंशाल्लाह वो अपने व्लॉग में आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर चीज़ों की शेयर करेगी। और ये जी उसकी फ़ेमस फ़ेमस जी स्वीट डिश थी जो उसने आज भी बड़े प्यार से बनाई थी हम सब के लिए, कि उसके जी भाई साहब आए हैं तो वो भी खाएं। और वाकई हर दफ़ा से पहले से ज़्यादा जी मज़ेदार इसकी डिश बनी होती है, और जिसको सब बहुत इंजॉय करते हैं। और मेरे बच्चों को वैसे भी साइमा के हाथ की ये स्वीट डिश बहुत पसंद है। यहाँ जी मर्दों की भी गपशप साथ चल रही थी, जो बैठे हुए थे, जैसे होता है कुछ सियासत पे हो गई, कुछ दूसरी चीज़ों पे हो गई गपशप, और सब ने टाइम बड़ा एंजॉय किया। और ये जी जो गिफ़्ट लेके आए थे, गिफ़्ट असल में मैंने वही कहा ना कि असल तो प्यार इज़्ज़त होती है, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। इंसान खलूस के साथ जो चीज़ लेके आए उसकी कीमत ही कोई नहीं होती। और ये एक टी सेट था, इटली का था, बड़ा ही अच्छा जी, इटालियन स्टाइल में था, बड़ा खूबसूरत कलर था इसका। कभी साइमा इसमें चाय देगी तो आप देखिएगा। बाकी बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स थे, कुछ थोड़ा डेकोरेशन पीस थे, कुछ परफ्यूम्स थे, जो कि साइमा को बहुत अच्छे लगे, उसकी फ़ैमिली को। और यहाँ जी हम बस साइमा से इजाज़त चाह रहे थे कि हर चीज़ बहुत मज़ेदार इंजॉय की, चाय थी बहुत मज़ेदार, यहाँ जिसको अल्लाह हाफ़िज़ बोला। और हमें जी भाई साहब अब छोड़ेंगे साइमा के हस्बैंड घर, क्योंकि उन्होंने आगे जाना था अपने क्लब, तो रास्ता मेरा घर ही है, तो वो कहते चल रास्ते में आप लोगों को मैं उतारता जाता हूँ। और हमेशा से वो ऐसे ही होता है, जब भी हम आएँ वो ज़रूर हमें जी ड्रॉप करते थे साइमा या उसके हस्बैंड। और जी यहाँ घर वापस आके फिर दूध लिया, रास्ते में शॉप पे दूध मैं रखवा गई थी, वहाँ से दूध उठाया, दूध को आके बॉयल किया। अब इसकी जी चाय भी बनानी थी, उन्होंने फिर पीनी थी चाय सोने से पहले हस्बैंड ने, और सुबह के लिए दही भी लगाना था। और वो कह रहे थे मैंने बड़ा घर के दही को मिस किया है, पाकिस्तान के दही को मिस करता हूँ, वहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं मिलती। तो इसको जब ठंडा करूँगी फिर इसको दही लगाऊँगी, तो सुबह इंशाल्लाह जिसकी लस्सी बनेगी, दूध दही की मीठी लस्सी, और घर का दही भी बनेगा, और घर का दही वो एंजॉय करेंगे। तो इसी जी उबलते हुए दही के साथ दूध के साथ जी